ईमेल फ्रॉम डीडी हाउसिंग स्कीम। फ्लैट निकल गया, सीरियसली? ओह माय गॉड, फटाफट से लोन अप्लाई कर देती हूँ, बस 15 दिन का टाइम है। सिबिल स्कोर अपलोड करना है, सिबिल स्कोर रिपोर्ट जनरेट कर लेती हूँ। सिबिल स्कोर इज लो, बट ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो आज तक कभी कोई अपने लोन की रीपेमेंट डिफॉल्ट नहीं करी। ओह नो, चैट में बात करती हूँ। सिबिल स्कोर और भी रीजंस की वजह से हो सकता है। ओह नो, ओह नो, तो मेरी फ्लैट का क्या होगा, मेरे लोन का क्या होगा? ओह नो। हाय एवरीवन, सो आज का वीडियो मेरा बहुत ही कॉमन क्वेश्चन के ऊपर है जो मेजरली मुझसे पूछा जाता है कि सिबिल स्कोर खराब हो गया, अब उसको ठीक कैसे किया जाए। तो इसी क्वेश्चन को कवर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ और इसमें मैं मेजरली 3 पॉइंट्स में इसका आंसर दूंगी। पहली चीज़, सिबिल स्कोर होता क्या है। सेकंड चीज़, सिबिल स्कोर खराब कब हो जाता है। और थर्ड चीज़, सिबिल स्कोर को ठीक कैसे किया जाए। सबसे पहली बात तो लोगों को काफ़ी लोगों को ये चीज़ ही नहीं पता है कि सिबिल स्कोर अगर ख़राब हो जाए तो उससे कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसलिए सिबिल स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है या आप अप्लाई करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। कुछ नई चीज़ें पता लगेगी कि एक्चुअली सिबिल स्कोर कैसे आपकी लोन की अवेलेबिलिटी को ख़त्म कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे कि सिबिल स्कोर होता क्या है। सिबिल स्कोर वेरी करता है आपका 300 टू 900 पॉइंट्स के बीच में। अगर किसी का सिबिल स्कोर 300 टू 350 पॉइंट्स है तो माना जाता है कि बहुत ही पुअर स्कोर है। उस स्कोर के बेस पे आपको कभी भी लोन नहीं मिल सकता। तो इट्स एडवाइजेबल कि अगर आपका स्कोर इतना कम है तो आप अपने सिबिल स्कोर को बढ़ाने की कोशिश करें। यूजुअली 550 से 650 के सिबिल स्कोर को एक एवरेज स्कोर माना जाता है। उस पे चांसेस है कि आपको लोन मिल भी सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है। बट एक अच्छा सिबिल स्कोर होता है 750 प्लस। इट मीन्स 750 टू 900 का सिबिल स्कोर एक बहुत अच्छा सिबिल स्कोर माना जाता है। और उसके अंदर हो सकता है बैंक आपको खुद कहे कि आइए हमसे लोन लीजिए। तो इसलिए हमेशा ट्राई करें कि आपका सिबिल स्कोर 750 टू 900 की रेंज में बना रहे। 750 टू 900 का जब लोन होता है तो ये माना जाता है कि जो पर्सन है जिसका सिबिल स्कोर इतना है उसका शायद लोन डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम है। लो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्टर माना जाता है। इसी वजह से उस स्कोर को प्रेफरेंस दी जाती है जिसमें लोन मिलने के भी चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि सिबिल स्कोर खराब कैसे हो जाता है। उनमें से कुछ मेन पॉइंट्स हैं कि अगर आप अपनी किसी भी लोन की इंस्टॉलमेंट मिस कर देते हैं तो आपके सीधा इम्पैक्ट सिबिल स्कोर पर आता है। सेकंड, अगर आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को टाइमली नहीं करते हैं या मिस कर देते हैं तो भी आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाता है। थर्ड, अगर आपका लेंडर के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा है, फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लगा दिए या उन्होंने आपके साथ कोई फ्रॉड किया है और इसकी वजह से आप उनके साथ डिस्प्यूट में हैं, आप पेमेंट नहीं कर रहे हो उनकी, तो इस वजह से भी आपका सिबिल स्कोर खराब हो सकता है। तो इसलिए हमेशा यहाँ पे ध्यान रखें कि अगर आपके साथ उनका कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो ट्राई करें कि जितनी जल्दी हो सके सेटल कर ले उसको और एक टर्म्स एंड कंडीशन पर सेटल हो जाए। हाई अमाउंट ऑफ अनसिक्योर्ड डेट, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जो सिबिल स्कोर खराब करता है। इट मीन्स अगर आप बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं या अनसिक्योर्ड लोन ले रहे हैं तो वो भी सिबिल स्कोर को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए ट्राई करिए कि जितना ज़्यादा हो सके आप कम से कम क्रेडिट कार्ड या अनसिक्योर्ड लोन रखिए। मैक्सिमम 1 से 2 क्रेडिट कार्ड काफ़ी रहते हैं आपको अपने डेली एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए। नेक्स्ट, अगर आप शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड की इंक्वायरीज या लोन की इंक्वायरी जनरेट कर रहे हैं तो वो भी आपके सिबिल स्कोर को इम्पैक्ट करता है। बहुत लोगों को बात नहीं पता है, बट लेट्स से अगर आप 3 से 4 महीने में 3 से 4 लोन की एप्लीकेशन लगा देते हैं तो वो भी आपके सिबिल स्कोर को डिग्रेड कर रही है। तो इसलिए ध्यान रखिए, अगर आपको 3 लोन की रिक्वायरमेंट है तो कोशिश करके उसको 2 से 3 साल के अंदर लीजिए। ये नहीं कि आप उसको 3 महीने के अंदर ही आपने 3 लोन की एप्लीकेशन दे दी और वो लोन एक्सेप्ट भी हो गए हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि आपको अपना सिबिल स्कोर भी ठीक करना है और आपको लोन, ताकि आपका आगे के लिए भी आपको लोन मिलता रहे। अगर आप किसी के साथ जॉइंट लोन में आते हैं तो वो भी आपके सिबिल स्कोर को इम्पैक्ट करता है। और अगर आप गारंटर है किसी के लोन के तो वो भी आपके सिबिल स्कोर को इम्पैक्ट कर रहा है। तो इसलिए अगर आपको गारंटर बनना है, जॉइंट किसी के साथ लोन लेना है या फिर क्रेडिट कार्ड में भी अगर आप एड ऑन ले रहे हैं तो इसका ध्यान रखिए कि वो उनकी रीपेमेंट भी टाइमली होती रहे, अदरवाइज वो चीज़ भी आपके सिबिल स्कोर को इम्पैक्ट करेगी। और एक पॉइंट का हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको कोई सेटल लोन हो चुका है तो उसको अपडेट ज़रूर करा लें, क्योंकि अगर कोई लोन जो सेटल्ड है और अपडेटेड नहीं है तो वो भी
सिबिल स्कोर को इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये थे कुछ रीज़न जो आपके सिबिल स्कोर को कम कर देते हैं। आगे हम बात करते हैं कि ऐसे क्या रीज़न है जिससे हम सिबिल स्कोर ठीक कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर टिप नंबर 1 है कि आपके सारे लोन की रीपेमेंट और क्रेडिट कार्ड की रीपेमेंट आप ऑन टाइम करिए और जितना हो सके हमेशा फुल रीपेमेंट करिए। अगर किसी भी सर्कमस्टांस की वजह से आपको पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट मिनिमम पेमेंट तो जरूर करिए। टिप नंबर 2, अडॉप्ट ऑटोमेटिक पेमेंट मोड। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल ECS। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी लोन की रीपेमेंट करनी है तो आप उसकी एक ECS बांध दीजिए, जिससे कि आपके अकाउंट से वो ऑटोमेटिक डेबिट होता जाए। इससे आपकी कभी भी डेट नहीं स्किप होगी और आपकी पेमेंट हमेशा टाइमली होती जाएगी। टिप नंबर 3, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको सेटल जरूर कर लीजिए और वो भी ऑन टाइम सेटल कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी ने आपके ऊपर ज़्यादा एनुअल चार्जेस आपको दे दिए हैं तो उनसे बात करिए, उस केस को सेटल करिए और उनसे ये रिटर्न में ले लीजिए कि आपका केस अब सेटल हो चुका है और आप इतने पे रेडी हो गए और आपने वो पेमेंट ट्रांसफर कर दी है, जिससे कि कल को कोई सिबिल स्कोर पे इम्पैक्ट ना आए। टिप नंबर 4, जितना हो सके अपने अनसिक्योर्ड क्रेडिट को लिमिट में रखिए। इसके अंदर एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि आपकी जो EMI है वो 40% ऑफ टोटल सैलरी से ज़्यादा ना हो। यानी कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो आपकी EMI 40,000 से ज़्यादा ना हो, अदरवाइज वो भी आपके कहीं ना कहीं सिबिल स्कोर को इम्पैक्ट करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट टिप कि बहुत हेल्प करती है यूजुअली अगर आपका सिबिल स्कोर खराब हो चुका है तो उसे ठीक करने में, आप लोन लीजिए अगेंस्ट सिक्योरिटी। फॉर एग्जांपल FD, गोल्ड लोन, म्यूचुअल फंड, इसके अगेंस्ट लोन लीजिए और कम से कम 5 से 6 महीने के लिए उसकी इंस्टॉलमेंट टाइमली पे करें, तो इससे आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप, आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं अगेंस्ट FD और उस क्रेडिट कार्ड की आप टाइमली अगर रीपेमेंट कर रहे हो तो भी आपका सिबिल स्कोर अच्छा हो जाएगा। बट एटलीस्ट ये प्रैक्टिस आपको 5 से 6 महीने तक फॉलो करनी पड़ेगी। एक भी EMI का डिफॉल्ट ना हो, एक भी क्रेडिट कार्ड की रीपेमेंट का डिफॉल्ट ना हो तो 5 से 6 महीने के अंदर आपका सिबिल स्कोर अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप, अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो हर साल उस लोन को जरूर मॉनिटर करिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई जॉइंट लोन ले रखा है, किसी आप कहीं के गारंटर है या फिर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर है और उस कंपनी ने लोन ले रखा है, तो हर साल एक बार उस लोन को जरूर रिव्यू करिए। देखिए कहीं उस वजह से तो आपका सिबिल स्कोर इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, इस चीज़ का खासा ध्यान रखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप, आप अपने क्रेडिट सिबिल रिपोर्ट को हर साल भी चेक कर सकते हैं, तो इफ पॉसिबल आप हर साल अपना एक बार सिबिल स्कोर जरूर चेक कर लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप, अगर आपको कोई भी इनएक्यूरेसी मिलती है, फॉर एग्जांपल ऐसा कोई लोन आपकी नॉलेज में आता है जो आपने लिया हुआ ही नहीं है, तो उस इनएक्यूरेसी को आप जरूर रिपोर्ट करिए सिबिल में। उसके लिए सिबिल ने एक स्पेशल सेल बनाया हुआ है, दैट इज सिबिल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। आप वहाँ पे भी इसकी इनएक्यूरेसी को रिपोर्ट कर सकते हैं। आई होप मेरी इन टिप्स से आपको हेल्प मिलेगी अपना सिबिल स्कोर ठीक करने में। एंड इसके सिवा अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड इफ पॉसिबल जितना हो सके इन लोगों के साथ, इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करेगा जो सिबिल स्कोर के कम होने की वजह से परेशान है या फिर जो अवेयर ही नहीं है कि सिबिल स्कोर की कितनी इंपॉर्टेंस है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।